छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ट्रिपल मर्डर हो जाता है। एक औरत जिनकी उम्र 40 साल है, कौशाली ठाकुर, उनकी 16 साल की लड़की मुस्कान ठाकुर और 9 साल का लड़का चिंटू ठाकुर, इन तीनों को मौत के घाट उतार देते हैं दो सगे भाई। एक का नाम होता है मुख्तार, दूसरे का नाम है आरिफ। ये दोनों की इन तीनों से क्या दुश्मनी थी? क्यों इन तीनों को मुख्तार और आरिफ ने बेरहमी से मारा? कत्ल करने के बाद बॉडी के पार्ट्स किए और फेंक दिया। और इस केस का खुलासा कैसे हुआ और अब जाकर बात कैसे सामने निकल कर आई कि इन ट्रिपल मर्डर में इन दोनों भाइयों का हाथ था? इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मैंने कुछ दिन पहले इस पे ये स्टोरी सुनाई थी बलरामपुर ट्रिपल मर्डर की, लेकिन वो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन था। ये शुरुआत होती है जो कहानी की 27 सितंबर से, 27 सितंबर 27 सितंबर को एक कंप्लेंट होती है कि 3 लोग गुमशुदा हैं। एक का नाम है कौशाली ठाकुर जिनकी उम्र 40 साल है, एक बच्ची है उनके साथ जिसकी उम्र 17 साल है, मुस्कान ठाकुर, और एक 9 साल का बच्चा है उनके साथ, चिंटू ठाकुर। ये कंप्लेंट उनके पति ने करवाई थी, कौशाली ठाकुर के सुखदेव ठाकुर ने। पुलिस ढूंढती है, लेकिन एक रिटन नॉर्मल कंप्लेंट लेती है, पुलिस ढूंढती है, 1-2 लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इस केस में कुछ पता नहीं चलता है कि ये तीनों लोग कहाँ गायब हुए हैं। अब बात आती है कि कुछ दिन बाद जो बलरामपुर से एक सटे इलाके में एक खेत में नरकंकाल मिलते हैं, बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। खेत के बगल में जो है नहर होती है, वहाँ बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं और ऐसा लगता है बॉडी बहुत डिकम्पोज हो गई है। और एक करीब 15 दिन बाद ये डेड बॉडी मिलती है। पुलिस आसपास के इलाकों में पता लगाती है तो पता चलता है कि वहाँ आसपास में कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और गढ़वा नाम होता है इलाके का, तो पुलिस को पता चलता है कोई कंप्लेंट ही नहीं है। पुलिस आसपास ढूंढती रहती है, बहुत पता लगाती, कुछ नहीं पता चलता। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है आसपास के, तो सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखता है जो इन तीनों के साथ जाता रहता है मोटर बाइक से। आगे बच्चा बैठा होता है, बीच में वो आदमी बैठा होता है, पीछे माँ बेटी दोनों जन बैठी होती हैं। पुलिस वो सीसीटीवी फुटेज पड़ोस के लोगों को दिखाती है, तब पड़ोस के लोग बताते हैं ये तो आदमी जाना पहचाना है। वो शख्स कौन था? वो आदमी था मुख्तार। मुख्तार को लोग पहचान जाते हैं। और मुख्तार है कौन? और उस दिन 26 सितंबर को ये उन फैमिली के लोगों के साथ क्या कर रहा था, बाइक पर कहाँ लेके जा रहा था? मुख्तार वही मुख्य आरोपी है इस मर्डर केस का, लेकिन उसका इस फैमिली से लेना देना क्या है? तो मुख्तार जो है, गांव वालों ने बताया पुलिस को कि ये झाड़ फूक का काम करता है और ये गांव में बहुत सारे लोगों से इसके अच्छे संबंध है, लोगों के घर पे आता जाता है और झाड़ फूक करता है, लोगों के घर पे जाके यही काम है इसका। तो फिर पुलिस तुरंत बिना देरी किए मुख्तार तक पहुँचती है और मुख्तार को पकड़ लेती है। मुख्तार फिर कहानी बताता है, लेकिन मुख्तार इन फैमिली को कैसे जानता है ये मुख्तार अब इस स्टोरी में जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो बताता है। मुख्तार कहता है कि मैं झाड़ फूक का काम किया करता था और जो सुखदेव ठाकुर हैं, कौशाली ठाकुर के पति, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। मेरा इनके घर पे आना जाना था और इसी दौरान मैं अपने छोटे भाई आरिफ को भी इनके घर लेके जाता था। आरिफ की उम्र 21 साल बताई जा रही है। तो ये दोनों लोग उनके घर पे जाते आते थे। अब देखिए, किसी तीसरे के घर में एंट्री होती है तो बहुत लोग आंख बनकर भरोसा कर लेते हैं। सुखदेव ठाकुर ने भी यही गलती की। सुखदेव ने मुख्तार और आरिफ दोनों पे भरोसा किया। मुख्तार था, वो कहता था कि तुम्हारा बेटा जो चिंटू है उसकी तबीयत आए दिन खराब रहती है, झाड़ फूक से ही उसकी तबीयत ठीक होगी। और वो इनके घर पे आता भी था और झाड़ फूक करता था। 24 सितंबर की रात को भी वो इनके घर आया था, इनसे किसी चीज़ को लेकर बातचीत की थी, वो हम आगे बताएंगे। तो अब इनके घर पे आता जाता था। सुखदेव ठाकुर पे इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। ये मुख्तार को और आरिफ को भी अपने घर का सदस्य ही मानते थे। उनके छोटे भाई को भी मतलब अच्छा ट्रीटमेंट देते थे। उनकी वाइफ भी उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट देती है। जब आते थे तो उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करते थे। इसी बीच जो उनका छोटा भाई है आरिफ, मुख्तार का जो छोटा भाई है आरिफ, की दोस्ती बढ़ने लगती है मुस्कान से, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और 17, अभी कुछ दिन बाद उसका 17 साल लगने वाला है, बर्थडे आने वाला है। तो दोनों की बहुत अच्छी जमने शुरुआत हो जाती। इसी बीच दोनों के बीच में रिलेशन शुरू हो जाता है, दोनों बन जाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। एक नाबालिग लड़की, उसको आरिफ अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं मुख्तार को पता चल जाता है
और ये बात कौशाली ठाकुर को भी पता चल जाती है कि मेरी बेटी का संबंध आरिफ से है। फिर भी माँ चुप क्यों रहती है? तो माँ चुप इसलिए रहती है क्योंकि मुस्कान को अपनी माँ के बारे में भी पता होता है कि उसका संबंध मुख्तार से है। शॉकिंग है ना? माँ बेटी का दोनों का संबंध जो मुख्तार है और उसके भाई से है। मतलब जो बड़ा भाई है उसने माँ को फंसाया है और जो छोटा भाई है उसने बेटी को फंसाया है। तो ये ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो प्रॉब्लम आती कहाँ है? क्यों ये दोनों भाई प्लान बनाते हैं इनका मर्डर करने को? अब तो इनका ये अफेयर पे है ही, जो कौशाली ठाकुर है वो मुख्तार के साथ अफेयर में है और उसकी बेटी मुस्कान का आरिफ के साथ चक्कर चल रहा है। अब इसमें ट्विस्ट तब आता है जब मुख्तार घर से दूर रहता है, क्योंकि वो उसका घर तो दूर है मुख्तार का। आरिफ जो है इनके घर के पास ही ठेकेदारी का काम करता है, तो उसका डेली आना जाना मुस्कान के घर पे रहता है। वो मुस्कान को कन्विंस करना चाहता है कि मुस्कान तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मुस्कान नहीं मानती। वो कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले, मम्मी नहीं मानती, पापा नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत तरह तरह की बातें होती है। कौशाली ठाकुर भी कहती है कि नहीं, मैं मेरी बेटी का तुमसे शादी नहीं करवाऊंगी। अब आरिफ जो अपनी पूरी बात मुख्तार को बताता है। मुख्तार उसे समझाने की कोशिश करता है, दोनों माँ बेटी को छोड़ देते हैं, हम अलग रहते हैं, हम अपनी लाइफ जीते हैं, हाँ इन्हें जाने देते हैं। लेकिन आरिफ जो है कि प्यार में पागल है, उसे किसी भी तरह मुस्कान को हासिल करना था। वहीं कुछ लोग उसे कह देते कि मुस्कान का कहीं और भी चक्कर चल रहा है। ये बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। तो आरिफ कहता है कि नहीं भैया, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा मुख्तार को। मुख्तार बोलता है चल ठीक है। फिर बीच में आरिफ 1 महीना अपने घर पे आना जाना बंद कर देता है। मुख्तार इससे परेशान हो जाता है। मुख्तार आरिफ को फ़ोन करता है तो आरिफ ठीक से जवाब नहीं देता और ना कोई आंसर करता। इस बीच मुख्तार आरिफ के पिता को सांप काट लेता है, जिसका इलाज चलता है। तो मुख्तार आरिफ को फ़ोन करता है और बोलता है कुछ पैसे भेज दे। तो आरिफ जो है अपने पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं भेजता। इस पर मुख्तार को गुस्सा आता है। मुख्तार उसके दोस्तों से पूछता है तो उसके दोस्त बताते हैं कि आरिफ जो है पूरा पैसा वो दोनों माँ बेटी पे खर्च करता है, उसके पास कोई पैसा बचता ही नहीं। इस बात से मुख्तार बहुत ज़्यादा किलस जाता है। उसे बहुत, मतलब समझ लीजिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो गुस्सा होने के बाद वो प्लान बनाता है कि माँ बेटी दोनों को मेरे भाई की ज़िंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि मेरा भाई हमारे पर पैसे खर्च करे, उसका जो कमाई है वो हमारे पास आए। मुख्तार आरिफ से कहता है कि क्या है? तो वो कहता है कि लड़की मेरे से शादी करने के लिए रेडी नहीं है। तो मुख्तार बोलता है कि ऐसा करते हैं, हम लड़की को उठा लाते हैं, अगर नहीं मानेगी तो उसको मार डालेंगे। फिर मुख्तार एक दिन, आरिफ मुख्तार दोनों इस प्लान बनाते हैं और 24 सितंबर की रात उनके घर पहुंचते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और उनको कहते हैं कि 26 तारीख को चलो हमारे साथ, हम तुम्हें मेला घुमा के लाते हैं। और एक दूर दराज गाँव में एक मेला लगा है। तो जो कौशाली ठाकुर है, मुस्कान ठाकुर है, ये मान जाती हैं। ये मुख्तार के साथ नेक्स्ट डे रेडी हो जाती है जाने के लिए। ये लोग उसे गढ़वा से बालमपुर लेके जाते हैं। वहाँ लेके जाते वो कहते हैं कि बेतल नेशनल पार्क है, तो वहाँ मैं तुम्हें घुमाऊँगा मेला घुमाने के बाद। ये लोग रेडी हो जाते हैं और उसी के आसपास ये लेके जाते हैं और अपने घर पे रुकाते हैं। रात में आरिफ जो है वो मुस्कान को चाकू मार देता है। मुस्कान से बहस होती है, मुस्कान मानती नहीं उससे शादी करने के लिए, तो मुस्कान को चाकू मार देता है और मुस्कान को मौत के घाट उतार देता है। मुस्कान के सर पे भी चोटें आती हैं, उसके शरीर पे कई घाव के निशान थे और मुस्कान को आरिफ मार देता है। इसी बीच कौशाली उठ जाती है। कौशाली को जागा देख दोनों भाई मुख्तार और आरिफ दोनों कौशाली ठाकुर को भी मौत के घाट उतार देते हैं। बच्चे की भी नींद उड़ जाती है। चिंटू जो कि जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसे भी ये दोनों भाई नहीं बख्शते हैं। मुख्तार और आरिफ दोनों ही उसे भी मार डालते हैं। फिर मार के बॉडी के पार्ट 3-4 पार्ट्स में बॉडी करके उसे नदी के किनारे फेंक देते हैं, नहर के किनारे। फिर पुलिस को मिलता है ये बॉडी 2 दिन बाद। अब जो पुलिस के पास मिस्ट्री थी कि डेड बॉडी मिल गई, किसकी, ये जानना बड़ा मुश्किल था। तो सीसीटीवी ने हेल्प किया गया था। लेकिन कैसे एक अफेयर ने, मतलब एक माँ बेटी के साथ ये दोनों भाई, सुखदेव ठाकुर जो कि मुख्तार के दोस्त थे, उन्होंने भरोसा करके इन दोनों को घर में एंट्री दी। घर में एंट्री तो मिल गई मुख्तार और आरिफ को, लेकिन ये एंट्री उनके परिवार के लिए कलह बनने वाली थी। ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहुत सारे लोग होते हैं आजकल झाड़ फूँक ये सब चीज़ों पे बड़ा बिलीव करते हैं, तो ये फर्जी बाबाओं को अपने घर पे बुला लेते हैं, हाँ, और ये आते झाड़ फूँक के नाम पे बहुत बड़े बड़े कांड कर देते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा ये बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे कि झाड़ फूँक के नाम पर ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसी चीज़ें तो कॉमन है, लेकिन हमें समझना चाहिए हम घर पे जिसको एंट्री दे रहे हैं वो कितना सही बंदा है। वो हमारे घर में उसकी एंट्री होगी, हमारे परिवार से उसका मिलना जुलना होगा तो कितना ठीक है। देखिए मुस्कान ठाकुर वो नाबालिग थी,
उसे नहीं समझ में आया होगा कि उसने अपने लाइफ में कैसा डिसीजन लिया, उसने आरिफ को चूज़ कर लिया एज ए बॉयफ्रेंड। लेकिन कौशाली ठाकुर जो शादीशुदा थी और उसका अफेयर रखना मुख्तार से, कहीं ना कहीं ये तो बड़ा ही अजीब है कि आप शादीशुदा होने के बाद अफेयर रख ले रहे हो, आपको पता है आपकी बेटी का भी अफेयर है, तो आपको पुलिस के पास चला जाना चाहिए था जब आपको लग रहा था कि बात बिगड़ रही है और बात हाथ से निकल रही है। लेकिन कौशाली ठाकुर ने उस वक्त हिम्मत नहीं दिखा पाई। उसे कहीं ना कहीं डर था कि ये जो दोनों भाई है ये मेरे पति को पूरी बात ना बता दे। माँ बेटी दोनों को डर था इस बात का कि बदनामी होगी अगर गांव में ये बात फैल गई। इसीलिए वो मुख्तार और आरिफ की बात मानते रहे। वो मुख्तार और आरिफ की बात में ही आकर वो गढ़वा से बलरामपुर चले गए, जो कि बेताल नेशनल पार्क है, वहाँ घूमने के लिए। और उसी बहाने इन दोनों ने उन लोगों की तीनों की हत्या कर दी। ये ट्रिपल मर्डर स्टोरी थी बलरामपुर की, छत्तीसगढ़ के। और ऐसी मर्डर मिस्ट्री मैं आपके पास लाता रहूँगा। मैं आपके सुझाव देखता हूँ, फीडबैक्स पढ़ता हूँ। कल की वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसका ऑडियो ख़राब हो गया था, तो बहुत लोगों ने मुझे शिकायत की कि प्रवेश भाई उसमें ऑडियो ख़राब है। मैंने सबके मैसेजेस वगैरह पढ़े। इसी तरह मैं और आगे नेक्स्ट डे कल जो है ऐसी कोई मर्डर मिस्ट्रीज आपके सामने लेकर आऊँगा, कोई शॉकिंग स्टोरी आपके सामने लाऊंगा, जिससे ये स्टोरी सुन के आप थोड़ा जागरूक रहे। आस पास में देखिए हमारे क्राइम बहुत होता है, क्राइम का न्यूज़ देने का मकसद ही होता है कि आप अवेयर रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।